नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है। मतलब आप ये समझो कि इस मैच के अंदर हमें पूरी तरीके से संग्राम देखने को मिलेगा। हर एक खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। उसी तरीके से हम देखने वाले हैं कि इस मुकाबले के अंदर वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो इम्पोर्टेंट है। सीबीसी के बेस्ट जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स देने वाले हैं वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 49 27 फरवरी शाम 7 बजे से मैच होने वाला है। आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के अंदर ये मैच होगा। ठीक है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। दोनों के लिए ये मुकाबला बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, ये जो कोलंबो का जो ग्राउंड है बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड माना जाता है। ठीक है, बॉल जो है वो अच्छे खासे बैट पे आता है, लेकिन एक आध पिच इंपॉर्टेंट होगा। अब किस पिच के ऊपर मैच है ये नहीं पता है, लेकिन वो पिच कौन कौन से पैटर्न लेके आते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिचुएशन जो है वो होगा और हमें क्या क्या यहाँ पर पैटर्न पे बात करनी पड़ेगी, तो वो पैटर्न में बताऊंगा। बट फिर भी यहाँ पे चलते हैं। फिल साल्ट और जोस बटलर इंग्लैंड के पॉसिबल प्लेइंग 11 में दोनों ओपन करेंगे। जैकब बैथल है, टैम बैंटन, हैरी ब्रूक, सैम करन और विल जैक्स हो गए, जैमी ओवर्टन, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन और आदिल राशिद। ये इंग्लैंड के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखाई देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। पावर प्ले में आपको जोफ्रा आर्चर दिखाई देगा जो पहला और तीसरा ओवर, विल जैक्स दूसरा और चौथा, जैमी ओवर्टन पांचवा और सैम करन छठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। वहीं पर डेथ ओवर्स में 16 से 20वां जो है वो सैम करन 16 और 20वां, और जैमी ओवर्टन 17, राशिद 18 और आर्चर 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। यहाँ पर अगर देखें तो फिन एलन और टीम सैफर्ट दोनों ओपन करेंगे। रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर, जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश्वरी, लॉकी फर्गुसन, ये आपके होने वाले हैं न्यूजीलैंड के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि पावर प्ले और डेथ में न्यूजीलैंड से कौन है। देखो, मैट हेनरी पहला और तीसरा ओवर, लोकी फर्गुसन दूसरा और चौथा, ईश्वरी पांचवा, सैंटनर छठा ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। वहीं पर मिचेल सैंटनर 16, लोकी फर्गुसन 17 से 19, नीशम 18 और हेनरी 20वां ओवर डालने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, ये जो प्लेयर्स हैं इनको सब लोग लेके जाने वाले हैं, बट इसमें से भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, ठीक है, जो कि थोड़े से रोटेशन में आएंगे। यानी कि पिछले 2 मैच में थोड़ा सा परफॉर्मेंस सही नहीं आया, जिसके वजह से उनके सिलेक्शन लोगों के कम हो गए, लोगों के भरोसा उन पर कम हो रहा है। बट देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट भरोसा वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लोग बटलर पर अभी भी भरोसा कर रहे हैं। पी साल्ट हो गया, टीम साइफर्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद हैरी ब्रूक है, रचिन रविंद्र है, सैम करन, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, मैट हेनरी, ये वो प्लेयर हैं जो हाईएस्ट सिलेक्शन वाले हैं। लेकिन गाइस ठहरो, अब यही टीम आपको लेकर नहीं जाना है। यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 प्लेयर इस मैच के अंदर फ्लॉप होने वाले हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 प्लेयर जो है वो फ्लॉप होंगे। अब उसमें कौन कौन है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर एक खिलाड़ी हो गया सैम करन, दूसरा खिलाड़ी हो गया आर्चर, तीसरा खिलाड़ी हो गया फिलिप्स, ठीक है, और इसके बाद ये हो गया टीम साइफर्ट। अब साइफर्ट के साथ सीन क्या है, अगर पहले 3 ओवर अगर ये निकाल लिया तो भाई ये कैप्टन भी बन सकता है। ये पहले 3 से 4 ओवर के अंदर अगर खेल गया तो ठीक है, नहीं तो ये आउट हो जाएगा। तो ये रोटेशन वाला खिलाड़ी है, ये याद रखिएगा। बाकी ये जो 3 खिलाड़ी हैं इनको हम लोगों को रोटेशन लेके जाना। सेम सिचुएशन जो टीम साइफर्ट का है, सेम सिचुएशन पी साल्ट का है। ये दोनों भी हाई रिस्क जोन में है। हाई रिस्क जोन का मतलब ये दोनों खिलाड़ी अगले पहले 4 ओवर में अगर ये लोग टिक गए, अपने आप को रोक लिया, तो फिर यही सीवीसी बन सकते हैं। नहीं तो इनके चांसेस कम है, क्योंकि हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिर यहां से कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहां से जो ट्रम्प प्लेयर के लिस्ट में देखें तो जैकब बैथल, फिन एलन का थोड़ा सा तगड़ा तो खेलता है, फास्ट खेलता है, लेकिन रिस्की है। यहां से जैकब बैथल जो ट्रम्प प्लेयर के लिस्ट में होगा, और सेकेंड इनिंग में आप ट्राई कर सकते हो चैपमैन के साथ एज ए ट्रम्प प्लेयर। यहां से लियाम डॉसन इंपॉर्टेंट होगा, और यहां से आदिल राशिद जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एज ए ट्रम्प प्लेयर आप लोग ईश्वरी,
अगर अगला रोटेशन करना होगा तो मैट हेनरी के जगह पर आप लोकी फर्गुसन के साथ जा सकते हो। हालांकि पिच डिपेंड करता है। देखो अब इस बात को हमें कैसे समझना है, अगर स्पिन कंप्लीट स्पिन फ्रेंडली विकेट हो गया, जैसे कि लास्ट मैच में हुआ था जहां पर सचिन रविंद्र से पूरे 4 ओवर कोटा करा दिया गया, उस केस में लॉकी फर्गुसन और मैट हेनरी को ओवर्स कट होंगे, स्पिनर्स को ओवर मिलेगा, फिलिप्स को मिल सकता है, आपको यहां पर मैकेंची को मिल सकता है, सचिन रविंद्र को मिल सकता है, इस शोढ़ी को मिल सकता है। तो ये लोग जो तो स्पिनर्स के साथ हमें जाना चाहिए। पिच डिपेंड करता है, वो पिच मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि पिच कैसा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें टीम लेके जाना। तब अगर पिच स्लो हुआ, जैसा कि अगर सेम ग्राउंड पर मैच हुआ, तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेट मिलने वाला है और उस केस में हम स्पिनर्स को ही टीम में लेके जाएंगे, ठीक है, उसी के साथ हम लोग जाने वाले हैं। तो ये सिचुएशन होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कोलंबो का जो ग्राउंड है, लास्ट मैच भी चेज नहीं हुआ, श्रीलंका बेवकूफी कर बैठी फर्स्ट बॉल लेकर। यहां पर फर्स्ट बॉल वाले को हेल्प मिलता ही नहीं है, बहुत कम चांसेज हैं। ज्यादातर मैचेज आप देख लो कि नॉट चेज है, लेकिन फिर भी इन्होंने लिया, इनको शायद अपने स्पिनर्स पर भरोसा था, बट फिर भी। अब यहां पर देखें तो स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखो 128 भी बना है, श्रीलंका ने यहां पर 124 भी बनाया है, 132 भी बना है, ठीक है, लेकिन जिम्बाब्वे जैसी टीम 169 रन बनाई है 2 विकेट पर, ऑस्ट्रेलिया 182 बनाकर गई है, इंडिया 175 बनाई है, श्रीलंका 178, 168। मतलब ये है कि बैलेंस्ड विकेट है, यहां पर रन बन रहे हैं। मतलब ये मानकर चलिए कि 170 से लेके 190 के आसपास में रन बनते हुए हमें यहां पर दिखाई देने वाला है। विकेट जो है वो 5 से 10 विकेट गिर सकता है, मिनिमम 5 विकेट गिरने के चांसेज है। फास्टर और स्पिनर फर्स्ट इनिंग में दोनों को बराबर हेल्प मिलता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिलता है। अब देख लो 7 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट, 6 विकेट, देख रहे हो कंटिन्यू 6-6, 7-7 विकेट मिल रहे हैं। तो स्पिनर्स यहां पर सेकेंड इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और सेकेंड इनिंग में चेजिंग की संभावना थोड़ी सी कम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर, तो अगर हम फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर की बात करें, जैसा कि लोग बोलते हैं कि पैटर्न काम नहीं करता, मैं आपको दिखाता हूं कि पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है। 100% नहीं, 90% जो पैटर्न है वो यहां पर काम किया है। मैं हमेशा बोलता हूं पैटर्न पर टीम बनाने के लिए, लोग कहते हैं मैं बेवकूफ हूं, पागल हूं, पैटर्न पैटर्न करते रहता हूं। प्लीज कमेंट करो गाइस कि क्या पैटर्न काम करता है कि नहीं करता है। क्या मेरा पैटर्न जो है वो कभी वापस नहीं आता, घूमकर आता है। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की। लोग सोचते हैं कि रोज ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम टीम बनाते हैं तो हर मैच में पॉसिबिलिटीज है कि हम अच्छा रैंक लेके आ पाए। हो सकता है किसी दिन रैंक अच्छा ना आए, लेकिन रैंक अच्छा आएगा जब हम सिचुएशन पैटर्न पे चलेंगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, लास्ट में जो मैच हुआ दोनों ओपनर फ्लॉप हुए। अब हम देखते हैं कि यहां पर कौन सा ऐसा पैटर्न है जो कि मैच किया है। तो देखो सीधा हम आते हैं यहां पर 4 नंबर पे, ठीक है। 9 नंबर का जो मैच हुआ, यानी कि आखिरी जो मैच हुआ था श्रीलंका वाला, अब हम सीधा 4 नंबर के पैटर्न आते हैं। दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, ठीक है। फिर 3 नंबर का खिलाड़ी 56 रन बनाता है, यहां पर 32 बनाता है। फिर ये 2 खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं, यहां पर 3 खिलाड़ी फ्लॉप हुए, यहां पर 6 नंबर का खिलाड़ी जो है 44 रन बनाता है, यहां पर 7 और 8 नंबर के खिलाड़ी बना रहे हैं। तो आप कहो कि कैसे नहीं मैच किया, क्या ये पैटर्न काम नहीं किया? अगर इसी पैटर्न पर हम चलेंगे तो अगला जो प्लेयर है उसको हम लोग रखते हैं, क्योंकि आप देखो 8 नंबर पे कौन है, 8 नंबर पे वो है जो या तो ऑलराउंडर है या फिर बॉलर है, और हम लोग उनको लेके जाते हैं, तो वो पॉइंट्स देना बनता है। सेम पैटर्न काम किया, 90% पैटर्न काम किया। अब बताओ गाइस कि क्या मैं गलत हूं कि बोलता हूं पैटर्न पर टीम बनाने के लिए? चलो ये आप लोग डिसाइड करना। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ। अब ओवरऑल सिनेरियो को समझे तो एक ओपनर तो यहां पर चल रहा है ना जी, एक ओपनर तो चल रहा है, तो हम एक ओपनर्स को रखने की कोशिश करेंगे। पी साल्ट, जॉस बटलर, अगर इंग्लैंड फर्स्ट बॉल करती है तो हम लोग दोनों के साथ जाएंगे या फिर दोनों में से एक को जरूर रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जॉस बटलर के बल्ले से ये जो मैच है इसके अंदर रन बनना चाहिए। सेम टिम साइफर्ट और फिन एलन, यहां से भी एक को रखना होगा। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर के खिलाड़ी ओवरऑल यहां पर परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा करते हुए दिखाई दे रहा है ओवरऑल, ठीक है। देख लो
मतलब ज्यादातर टाइम परफॉर्मेंस आ रहा है। 4 नंबर के खिलाड़ी परफॉर्मेंस आ रहा है, तो हमें 3 और 4 को टीम में रखना पड़ेगा, सचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स, यहां से हैरी ब्रूक और बेथल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सिचुएशन के साथ हमें जाना होगा। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो अलग हो रहा है। यहां पर कभी कभार ऐसा है जो सेकेंड इनिंग में ओपनर्स जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, कभी कभार ऐसा हो रहा है। मतलब निशंका के ऊपर इतना भरोसा था और 0 पे आउट, मतलब फर्स्ट बॉल बहुत मतलब चुभने वाली चीजें होती है, मेरे लिए नहीं, उस प्लेयर्स के लिए, उस प्लेयर को, जो प्लेयर यहाँ पे फर्स्ट बॉल पे ही 0 पे आउट होते हैं, अभिषेक शर्मा, क्या फील करते होंगे बेचारे, समझ रहे हो। मतलब आप सोचो, आप कभी क्रिकेट खेलने जा रहे हो और पहले ही बॉल पे बोल्ड, क्या मन करेगा गाइस, मतलब समझ रहे हो। तो वही, लेकिन यहां पर सेकेंड इनिंग में ओपनर्स उतने ज्यादा हावी नहीं हो रहे हैं। हमें सेकेंड इनिंग में ज्यादातर 3 से लेके 6 नंबर तक के बीच में कम से कम 2 खिलाड़ी पर और दोनों ओपनर्स में से एक ओपनर पर भरोसा करना चाहिए, या दोनों पर नहीं करना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि सेकेंड इनिंग में वो खिलाड़ी कैसा खेलता है, हेड टू हेड का रिकॉर्ड कैसा है और ग्राउंड पर उसका रिकॉर्ड कैसा है। ये 3 चीजें मैटर करती है और ये तीनों चीजें जरूरी हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। क्लियर है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में ओपनर नहीं चल रहे, कभी कभार ओपनर्स चल रहे हैं, तो अब क्यों चल रहे हैं? हो सकता है कि वो खिलाड़ी सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलता हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में उसका हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है कि उसका ग्राउंड का रिकॉर्ड अच्छा है, फिर वो परफॉर्मेंस करेगा ना गाइस। अब जो फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है, फर्स्ट इनिंग में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और वो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आ गया, तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये चीजें आप लोगों को, ये सारी ट्रिक आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में आप लोग यहां पर सेकेंड इनिंग की पैटर्न देख सकते हो। अब बात करते हैं फर्स्ट इनिंग। फर्स्ट इनिंग में मैंने बोला था, मैंने आपको यह भी बोला था कि थिक्साना जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, ऑफ स्पिनर को विकेट मिल रहा है, ठीक है, मैंने बोला था। और यहां पर देखो ऑफ स्पिनर को आखिरी मैच में भी 3 विकेट मिला, 3-3 विकेट, मतलब ऑफ स्पिनर को विकेट मिल रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना विकेट यहां पर नहीं मिल रहा है, लेकिन फास्टर्स यहां पर हेल्प हो रहा है। एक फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, ठीक है, 3 से 4 विकेट यहां पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फास्टर्स को विकेट मिलता है फर्स्ट इनिंग में, यानी कि मिनिमम 2 विकेट, एक कोई फास्ट बॉलर और एक स्पिनर, वो ऑफ स्पिनर हो सकता है या फिर लेग स्पिनर हो सकता है, जो कम से कम 2 से 4 विकेट लेके जाए। तो उस तरीके से हमें देखे तो हमारे लिए आदिल राशिद इंपॉर्टेंट होगा, विल जैक्स इंपॉर्टेंट होगा, यहां से जेम ओवर्टन, सैम करन, या फिर ये डॉसन का यहां पर गलत लिखा गया है, डॉसन यहां पर होगा, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। यहां से मैट हेनरी और यहां से निशम, या फिर आपके लोकी फर्गुसन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि मैट हेनरी और लोकी फर्गुसन में आप कोशिश करना लोकी फर्गुसन को लेके जाने के लिए एज ए ट्रम्प प्लेयर। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो हेनरी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन शोढ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सैंटेनर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, और सचिन रविंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, चूंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देके जाएगा। यहां से आदिल राशिद और विल जैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और नेक्स्ट सेफ जाना होगा तो आर्चर के साथ जाना, रिस्क लेना होगा तो जेम ओवर्टन के साथ। क्लियर है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहां पर सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है? सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन है। अब सेकेंड इनिंग में किसे ज्यादा विकेट मिलता है? तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट मिल रहा है और लेग स्पिनर को विकेट मिल रहा है। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 2 स्पिनर आपको रखने, एक फास्ट बॉलर, वापस से राइट आर्म फास्ट बॉलर आपको लेकर जाना है सेकेंड इनिंग में। क्लियर। अब आइए बात कर लेते हैं इंग्लैंड के साइड से देखा जाए तो पी साल्ट आखिरी मैच में 0 पे आउट हुआ, और जॉस बटलर कई मैच से अगर देखा जाए, हालांकि एक 39 को छोड़ दिया जाए तो ये देख लो कंटिन्यू फ्लॉप है। इस मैच में 50 प्लस की पारी जो है हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं, तो जॉस बटलर इंपॉर्टेंट होने वाला है। पी साल्ट आर या पार की स्थिति है, याद रखिएगा, आर या पार। पहले 3 से 4 ओवर जो है इसके लिए बहुत ही रिस्की है। अगर पहले 3 ओवर अगर ये रह जाता है 4 ओवर तो बहुत अच्छी पारी खेल की जा सकता है, वरना जॉस बटलर को आप लोग लेके पी साल्ट पे रिस्क ले सकते हो। जैकब बैथल भी पिछले 3 मैच से रिकॉर्ड अच्छा नहीं आया है, तो जैकब बैथल के साथ आप लोग जा सकते हो। कब जाओगे? अगर बटलर और पी साल्ट, मान लो पी साल्ट को हटा दिया, बटलर को लिया, तो जैकब बैथल को ले लो, ठीक है। फिर टॉम बेंटन को हटाओ, हैरी ब्रूक को टीम में शामिल कर सकते हो। बस इतने ही बैट्समैन आपको लेने की जरूरत है।
और किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें इंग्लैंड के बॉलर्स की, तो इंग्लैंड के साइड से सैम करन लास्ट मैच में 3 ओवर किया, विकेट नहीं मिला है। जोफ्रा आर्चर को 4 ओवर में 2 विकेट मिला है। तो यहां पर आप सैम करन को पहले प्रेफर दोगे, जोफ्रा आर्चर के बदले पहले सैम करन को प्रेफर करोगे। दूसरा प्रेफर किसे करोगे? विल जैक्स को प्रेफर करोगे। और तीसरा प्रेफर किसे करोगे? वो होगा आपके जे ओवर्टन या फिर लियाम डॉसन, इन दोनों में से कोई एक है। सॉरी, ये आदिल राशिद। सेकेंड इनिंग में आदिल राशिद इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट इनिंग में विल जैक्स, लियाम डॉसन इंपॉर्टेंट होंगे, ये याद रखिएगा। हालांकि अब जो मेन बात है वो है पिच, किस पिच के ऊपर मैच होने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स वेन्यू पे। जॉस बटलर हालांकि 3 मैच खेला है, इस ग्राउंड पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। और आदिल राशिद 1 मैच में 3 विकेट लेके गया हुआ है इस ग्राउंड पर। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के साइड से बैट्समैन की अगर बात करें तो रचिन रविंद्र लास्ट मैच में रिकॉर्ड अच्छा खेल के गया है, 59 रन की पारी है, फिर से एक लाइन में दिखाना शुरू कर दिया और बॉलिंग भी कर रहा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ग्लेन फिलिप्स भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एज ए ट्रम्प प्लेयर आप लोग मार्क चैपमैन के साथ जाना, एज ए ट्रम्प प्लेयर। और टीम साइफर्ट की बात करें तो लास्ट के 2 मैच से फ्लॉप हो रहा है, तीसरे मैच में रिकॉर्ड इसका अच्छा आ सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहां से न्यूजीलैंड के बॉलर्स की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स के साइड से रचिन रविंद्र है। हालांकि लास्ट वाला मैच छूट गया है, ठीक है, यहां पर वो 4 विकेट लेके गया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एज ए बॉलर। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड जो है वो स्पिनर्स का ग्राउंड है और यहां से हमारे लिए रचिन रविंद्र इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बॉलर होगा वो होगा सैंटनर, जो कम से कम 1 से 2 विकेट लेके जाएगा। फिलिप्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लैंड के साइड से अगर बात करें हेड टू हेड में, तो देखो हेड टू हेड में एक बार पी साल्ट खेला है, फर्स्ट बैट में 85 रन बनाकर गया। जॉस बटलर एक बार सेकेंड इनिंग में 40 बनाकर गया। हैरी ब्रूक भी 78 की पारी खेल चुका है। तो यहां से देखा जाए तो ये 3 जो प्लेयर है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एज ए बॉलर देखा जाए तो आदिल राशिद एक बार 4 विकेट और बाकी लियाम डॉसन को 2 विकेट मिला है, लेकिन सैम करन दोनों ही मैच में फ्लॉप होकर गया है, तो रिस्क लेना होगा। मैंने पहले भी बता दिया है, रिस्की प्लेयर में सैम करन भी इंपॉर्टेंट होगा। पी साल्ट हेड टू हेड में 2 मैच में 88-44 का एवरेज है। जॉस बटलर का 14 इनिंग में 364 रन 36 का एवरेज है। तो जॉस बटलर हेड टू हेड में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके बाद हैरी ब्रूक है, 7 मैच में 227-38 का एवरेज है। ये 2 जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और टॉम बेंटन कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। जैकब बैथल 2 मैच में सिर्फ 39 रन बनाकर गया। आदिल राशिद 14 मैच में 15 विकेट हेड टू हेड में, और डॉसन को मिला है 2 मैच में 3 विकेट। बाकी सैम करन को 10 मैच में सिर्फ 9 विकेट है। अब आइए न्यूजीलैंड के तरफ से बात करें तो ग्लेन फिलिप्स 2 मैच में, दोनों ही मैच में तबाही मचाकर गया है, तो इंपॉर्टेंट होगा। रचिन रविंद्र का हेड टू हेड में रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। टीम साइफर्ट दोनों ही मैच में अच्छी पारी खेलकर गया है, तो इंपॉर्टेंट होगा। और मार्क चैपमैन एज ए ट्रम्प प्लेयर 40 और 28 की पारी खेला है, दोनों ही सेकेंड इनिंग में है। और फिन एलन की बात करें फर्स्ट इनिंग में 83, तो फर्स्ट इनिंग में अगर जाता है तो फिन एलन के साथ आप लोग जा सकते हैं। न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात करें हेड टू हेड में, तो देखो इस सोढ़ी दोनों ही मैच में विकेट लेके गया है, 3 और 2 विकेट। सेंटेनर 1 और 3 विकेट। तो ये दोनों बॉलर देखो स्पिन का विकेट होगा, स्पिन फ्रेंडली अगर पिच होगा तो हम स्पिनर्स के साथ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड न्यूजीलैंड का, तो फिन एलन 5 मैच में 139-28 का एवरेज है। और टीम साइफर्ट का 12 मैच में 288-29 का एवरेज है। ग्लेन फिलिप्स का 40 का एवरेज है, आप देख लीजिए। और इसके बाद मार्क चैपमैन का हेड टू हेड में 40 का एवरेज है। तो ये जो 2 प्लेयर हैं हेड टू हेड में, इनका रिकॉर्ड अच्छा है। और टीम साइफर्ट और ये दोनों एवरेज हैं। एज ए बॉलर देखा जाए तो इस जोड़ी को देख लो, 14 मैच में 18 विकेट लेके गया हुआ है हेड टू हेड में। और सेंटेनर 17 मैच में 23 विकेट। तो उस हिसाब से ये 2 जो है दोनों स्पिनर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं इंग्लैंड के साइड से किसे कब रखना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो बोथ परफॉर्मेंस वाले हैं। जॉस बटलर भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और जैकब बैथल फर्स्ट बैट में इसका रिकॉर्ड अच्छा होता है। टॉम बेंटन सेकेंड बैट में रिकॉर्ड अच्छा होता है, बट एवरेज रहने वाला इस मैच में। हैरी ब्रूक की बात करते हैं, ये दोनों इनिंग्स में इसको ट्राई कर लेना। सैम करन अगर इंग्लैंड फर्स्ट बॉल करती है तब रखिएगा। और विल जैक्स की बात कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट बॉल अगर सेकेंड बॉल अगर इंग्लैंड करेगी तो इंपॉर्टेंट होगा। और जैमी ओवर्टन की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाला है। जोफ्रा आर्चर भी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होने वाला है। लियाम डॉसन की बात कर लेते हैं, दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होने वाला है।
और आदिल राशिद भी दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट वाला है, बट सेकेंड इनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये हो गया इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। अब हम देख लेते हैं यहां पर जो बेंच के खिलाड़ी हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के साइड से प्लेयर्स के स्टैट्स और रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, तो फिन एलन फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट होगा और टीम साइफर्ट सेकेंड बैट में इंपॉर्टेंट होगा, बट दोनों इनिंग्स में टीम साइफर्ट को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, रचिन रविंद्र भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। मार्क चैपमैन को सेकेंड बैट में ट्राई कर लेना और डैरिल मिचेल की बात करें तो फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना। मिचेल सेंटनर की बात करें तो सेकेंड बॉल में ट्राई कर लेना और जेम्स निशम की बात करते हैं, ये दोनों इनिंग्स में ये ठीक होगा। मैट हेनरी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है और इस जोड़ी सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। लोकी फर्गुसन दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हो गया न्यूजीलैंड के साइड से प्लेयर का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। अब यहां से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो बेंच खिलाड़ी हैं, बेंच पे बैठे हुए, उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहां से कौन कौन खिलाड़ी जो हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम जो फिक्स खिलाड़ी है वो जॉस बटलर के साथ जाएंगे, हैरी ब्रूक के साथ जाएंगे, विल जैक्स के साथ जाएंगे, ठीक है, और आदिल राशिद के साथ जाएंगे। ये चार खिलाड़ी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब डिपेंड करता है फिलहाल के लिए, ठीक है, अगर टॉस हुआ सेकेंड में गया तब तो जरूर, फर्स्ट में गया तो रोटेशन में किसके साथ जाएंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कौन होगा, लियाम डॉसन, या फिर हम सैम करन के साथ जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड के साइड से। सबसे पहले हम टीम साइफर्ट के साथ जाने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरा खिलाड़ी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा रचिन रविंद्र, और तीसरा खिलाड़ी जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा ग्लेन फिलिप्स। ये तीन खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम मिचेल सेंटेनर, अगर सेकेंड बॉल करेगी न्यूजीलैंड तो जरूर, नहीं तो रोटेशन, और फिर हम यहां से जाएंगे इस जोड़ी के साथ। ठीक है, ये खिलाड़ी 5 यहां से और 4 यहां से, ये 9 खिलाड़ी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सीवीसी। तो सीवीसी के लिए सबसे पहले अगर किसी को ट्राई करना होगा तो रचिन रविंद्र होगा, चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही, अब फिन एलन और टीम साइफर्ट दोनों में से एक फ्लॉप होगा तो रचिन रविंद्र की पारी अच्छी आ सकती है, तो इसलिए हमारे लिए रचिन रविंद्र इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद मिचेल सेंटेनर भी इंपॉर्टेंट होगा सीवीसी के लिए, विल जैक्स भी सीवीसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और फिर हम यहां से इस जोड़ी या आदिल राशिद को एज अ रिस्की में आदिल राशिद और सीवीसी के साथ आप लोग जा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी जो होगा वो टॉस के बाद डिसाइड होगा। टॉस के बाद फिर सबसे रिस्की अगर मैं सीवीसी की बात करूं तो फिर मैं जाने की कोशिश करूंगा यहां से रिस्की में पी-साल्ट को तो वैसे भी सब लोग लेके जाने वाले हैं। रिस्की की अगर बात करें तो सेकेंड बॉल में अगर इंग्लैंड जाती है तो लियाम डॉसन के साथ जाएंगे, और अगर यहां से बात करें, ठीक है, तो हम फिर यहां पर ग्लेन फिलिप्स को यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंड में हम टीम साइफर्ट के साथ भी जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये फिलहाल के लिए था। बाकी आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।